And welcome back to English with Lisha. Hello, how are you all sensitive people? I call you sensitive क्योंकि आप sensitive हैं. I know अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं या आपके सामने मेरा चैनल आया है तो you are a sensitive person because मेरा सारा content sensitive लोगों के लिए होता है या ऐसे लोगों के लिए जो really सोचते हैं या दूसरों की care करते हैं. ठीक है. Let me tell you that today I have a very beautiful quotation. चलें एट दी एंड आप ज़रूर डिसाइड करिएगा कि वाकई में आप सेंसिटिव हैं या नहीं है, या तो अगर आप सेंसिटिव हैं वाकई में तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि मेरा कंटेंट आपके बारे में होगा और आपको अच्छा लगेगा. ओके, व्हेन डीलिंग विद पीपल रिमेंबर यू आर नॉट डीलिंग विद क्रीचर्स ऑफ लॉजिक बट क्रीचर्स ऑफ इमोशन. Just look at the words emotion and logic. What are these two different? How are they two different from each other? Like emotion or logic. ठीक है. और ये क्यों इंसान को बोला गया है कि आप क्रीचर्स ऑफ लॉजिक हो या आप क्रीचर्स ऑफ इमोशन हो? तो क्या मतलब है इस कोटेशन का कि when dealing with people remember you are not dealing with creatures of logic but creatures of emotion. Emotion एक होता है लॉजिक. ठीक है, कि आप जब भी किसी से डील कर रहे हो, इसमें बोल रहे हैं कि जब भी लोगों से डील कर रहे हो तो ये मत भूलना कि आप लोग जिन लोगों से जिस मखलूक से डील कर रहे हो वो लॉजिकल मखलूक नहीं है, वो इमोशनल है. तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है. ठीक है, कैसे भाई कि वो इमोशनल है? यार हर चीज़ में जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो तो हमेशा से ये मत सोचो कि नेक्स्ट जो है वो हमेशा लॉजिकल होगा, या वो लॉजिकल का मतलब होता है अक्ल से काम लेने वाला या अक्ल रखने वाला. इमोशंस का मतलब होता है आपके एहसास की कदर, मतलब एहसास. ठीक है, इमोशन जैसे होता है लव एक इमोशन है, हेट एक इमोशन है. ठीक है, तो हम लोग इमोशन से भरे हुए लोग हैं, लॉजिक हमारे में इतनी नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कभी कि हमें कुछ अच्छा लगता है या हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें जो चीज़ पसंद आती है वो मोस्टली क्यों पसंद आती है? क्योंकि उसके कलर्स अच्छे होते हैं. ठीक है, या तो वो बहुत क्यूट होती है. ठीक है, तो मतलब हम लोग इमोशंस के लिए कुछ भी कर लेते. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप देखिए, सारे कलर्स देखिए, ये आपको इतने अच्छे लग रहे होंगे. लाइक अगर इफ़ यू आर अ गर्ल देन दिस पिंक, दिस पैस्टल ब्लू एंड ऑल ऑफ दीज कलर्स आर सो 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 गुड. लाइक आपको इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे. अभी क्योंकि हम लोग जो हैं क्रीचर्स ऑफ इमोशन हैं और क्रीचर्स ऑफ लॉजिक नहीं है, तो हम लोग नहीं देखेंगे कि हमारे पास लास्ट 5,000 है या लास्ट हमारे पास पैसा है. हम लोग बोलेंगे जस्ट आई जस्ट वांट टू बाय इट, आई डोंट नो. हम लोग इतने इमोशनल क्रीचर्स हैं. तो हमेशा से इस कोटेशन में यही बोल रहा है कि जब भी आप लोग किसी इंसानों से डील कर रहे हो तो ये मत भूलना कि आप लोग लॉजिकल से डील नहीं कर रहे, आप लोग इमोशनल बीइंग्स से डील कर रहे हो, क्रीचर्स ऑफ इमोशन से डील कर रहे हो. तो उनकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, उनकी इमोशंस को सामने रखना. इसीलिए आपको ये भी लेसन मिल रहा है कि आप इतने इमोशनल मत हो क्योंकि आपको फिर मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है. ठीक है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना इजी हो जाता है. हमेशा लॉजिकल रहिए क्योंकि कॉमन लोग जो हैं दुनिया में ज़्यादातर लोग इमोशनल हैं, लॉजिकल नहीं है. कि इसमें लॉजिक है लेकिन वो काम नहीं करेंगे. अगर उसमें इमोशन शामिल कर दो कि यार तुम मुझे पैसे दे दो, मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, ये वो, इस तरह आप ज़्यादा इजीली टेम्प्ट होते हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ लेसन कि आप लोगों को इमोशनल नहीं होना चाहिए इतना. और ये भी आपके लिए भी एक ट्रिक भी है, एक टिप भी है कि अगर आपको कोई काम करना हो, मैनिपुलेट करना हो किसी को, तो आप थ्रू इमोशंस कर सकते हो. थैंक यू सो मच. That's it for today's video. I hope you liked it and enjoyed it and learned something, which was my ultimate goal. And also please subscribe to my channel, that is English with Lisha, and also comment and share, comment down below to help me grow. Thank you. Spread love. Bye bye.